जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radhe, Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radhe, Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जय जय शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो ये सुबह का श्रीमद् भागवतम का कक्षा है, इसमें सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की 7वें अध्याय की 33वां श्लोक, जिसमें हम शंखचूड़ नाम की एक दानव का वध के बारे में सुनेंगे। तो उसके पहले हम जो ये 33वां वर्ष है इसका उच्चारण करेंगे, इसके शब्दार्थ का तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यन् क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपातयत मूर्छितेन रासन्मुखः कलपदयत मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररजं व्रजबृहद्वधूनाम् उद्दीपिता स्मररजं व्रजबृहद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधानधानुगस्य हर्तुर्हरिष्यति शिरधानधानुगस्य क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपादयात मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररजं व्रजबृहद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधानधानुगस्य क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपादयत मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररजं व्रजबृहद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधानधानुगस्य क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपादयत मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररुजं व्रजबृहद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधानुधानुगस्य क्रीडन् वने निशि निशाकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपादयात मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररजं व्रजबृहद्वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधानुधानुगस्य क्रीडन् वने निशि निशकार रश्मि घोर्यम् रासन्मुखा कलपादयात मूर्छितेन
उद्दीपिता स्मररुजं व्रजवृद्धूनाम् हर्तुर्हरिष्यति शिरधरधानुकस्य। तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे। तो आप लोग पीछे पीछे तो रहिएगा। क्रीडन खेलते हुए, बने वृंदावन की जंगल में, निशी रात्रि में, निशा कर चंद्रमा, रश्मि रश्मि गौर्यम, श्वेत चांदी का, रास उन्मुख, रास करने के लिए इच्छुक, कल्पदायत मधुर गीतों, मूर्छितेन तथा मूर्छना, मधुर संगीत सहित, उद्दीपित जागृत, स्मररुजाम कामेच्छा, ब्रजभृत ब्रजवासी वधूनाम पत्नियों का, हर्तु हरण करने वाले का, हरिष्यति काट लेंगे, सिर सिर धनन अनुगस्य, कुबेर के अनुचर का हाँ। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपनी मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नाम राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमें इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा की श्री नारद मुनि के प्रति कहे गए कथन है और वे श्री नारद मुनि को उन घटनाओं के विषय में कह रहे थे जो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय घटने वाली है। जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उन्हें श्री भगवान की लीलाएं ज्ञात है और ब्रह्मा उनमें से एक है, अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसके भविष्यवाणी कर दी। श्री भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट की घटना थी जो रासलीला की पश्चात घटी, न कि उसके साथ साथ। पिछले श्लोक में हम कल्यानाग की दंड देने का लीलाओं के साथ साथ दावाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। जो सारी घटनाएं ब्रह्मा द्वारा श्री नारद मुनि से कही जाने की उपरांत भविष्य में घटित होनी थी। श्री भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया और आज तक वह उत्सव सारे भारत में होलिका नाम से विख्यात है और श्री भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व ये उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से श्री भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्रकट तथा
उनके कार्य का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः छद्म अवतारी उन लोगों की आ, धोखा नहीं नहीं दे पाते जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 7वीं अध्याय है। इसमें जो निर्धारित अवतार है भगवान के, इनके बारे में बताया गया है। तो 5वीं अध्याय में जैसे नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ये सवाल पूछा था कि ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसके नियामक कौन है, उसके नियंत्रणकर्ता कौन है, और भी सवाल पूछे थे। तो इसके जवाब देते हुए ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत सारे अवतार जैसे बराह अवतार, कूर्मा अवतार, मत्स्यावतार, इनके बारे में वर्णन करते हुए उसके बाद भगवान परशुराम के बारे में वर्णन किया, उसके बाद लॉर्ड रामचंद्र के बारे में, और अभी भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, उनकी पास्ट टाइम्स लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ कुछ पास्ट टाइम हमने ऑलरेडी सुना है, जैसे कालिया दमन के बारे में, गोवर्धन लीला के बारे में। तो अभी जो है भगवान जब रासलीला कर रहे थे उसके बाद तुरंत जो शंखचूड़ नाम के एक दानव का वध भगवान ने किया था, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है इस श्लोक में। तो यहाँ पे जो है शब्द है हर्तुर हरिष्यति। ये जो था शंखचूड़ एक किडनैपर था, हरण करने आया था, और एक शब्द माना जाए तो हरिष्यति, हाँ भगवान ने हरण कर लिया उसका। तो हरण करने वाले का हरण कर लिया, जो भी कुछ उन्होंने हरण किया। तो इसीलिए वो भगवान चोराग्र गण्यम है, चोरों के भी चोर है। तो
शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई जो चैतन्य शिक्षामृत है, उसमें उन्होंने भगवान की दो प्रकार की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो भगवान के लीला हमेशा होती ही रहती है, और ये लीला भगवान की जो भक्त है उनके साथ सुमधुर जो उनके संपर्क है, उसी में ये लीला भगवान करते हैं। और जो नैमित्तिक की लीला है उसमें भगवान अलग अलग जो दानव है उनको मारते हैं। तो नैमित्तिक की लीला हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, पर नित्य लीला भगवान के चलते ही रहते हैं। तो जो भक्त अपने मन में कोई वो रख मत, जिनके मन में अनर्थ रहता है, तो हम लोग हैं जिनके मन में कई प्रकार के अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ है, रिपु है, तो ऐसे भक्त जो भगवान के नैमित्तिक लीला के बारे में श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे हमारे मन का ये जो कल्मश है वो दूर हो जाता है, धीरे धीरे करके वो दूर हो जाता है। और ये सारे असुर वध जो है, इनके बारे में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि अलग अलग असुर का वध करने का जो भगवान की लीला है, इनके श्रवण करने से हमारे हृदय की जो अलग अलग प्रकार की अनर्थ है वो दूर हो जाते हैं। तो इससे हम प्यूरिफाई होते हैं। और जो भगवान की नित्य लीला है, वो जो भक्त काफी हद तक प्यूरिफाई हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, वो अगर श्रवण करे तो इसके बहुत ज्यादा वो लाभ उठा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को रासलीला में सीधा सीधा अध्ययन करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि श्रीमद् भागवतम की पहला कैंटो से लेके एक एक करके पहला दूसरा तीसरा कर करके पहला और दूसरा कैंटो को भगवान की चरण बताया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके हम 10th कैंटो तक जाएंगे, तब हमारे जो चेतना है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं कि सर, काफी हद तक शुद्ध हो जाएंगे ताकि हम रासलीला पढ़ पाए। एकदम से हमें कूदना नहीं चाहिए उसमें, इससे हित में विपरीत हो जाएगा। तो ये जो दानव है, ये भगवान की जो ब्रह्म लीला होता है उसी में ये सारे दानव मिलते हैं जिनकी वध भगवान करते हैं, क्योंकि भगवत धाम में कोई दानव नहीं होता, वहां पे सारे शुद्ध आत्मा है। तो इसके बारे में जो श्रीधर स्वामी जी का टीका है उसमें वो बताते हैं, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित रात्रि में वन में क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान की मनोहर पदों से युक्त होने का कारण दीर्घ आलाप युक्त गीत से जिन गोपियों का कामजर उद्दीप्त हो गया था, उन सबों को चुराने वाले शंखचूड़ नामक यक्ष का श्री भगवान सिर काट देंगे। तो ये जो बताया गया है ये फ्यूचर टेंस में, भविष्य में बताया, भविष्य में होने वाले घटना ऐसे करके बताया गया है। तो नारद मुनि को जो ये बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे, तो ब्रह्मा जी त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। तो उनको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पता होता है, तभी वो बता पा रहे। इस प्रकार उनके पुत्र नारद मुनि भी ऐसे त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। तो नारद मुनि जब भगवान ने ये अरिष्टासुर का वध, केशी और अरिष्टासुर ये दोनों दानव का वध कर लिया था, तब नारद मुनि भगवान से मिलने आए। क्योंकि
नारद मुनि के मन में ऐसा रहता है कि भगवान की अगली लीला जल्दी जल्दी से ऐसे लीला होते रहे, एक एक करके डीमन के वध होते रहे। तो उन्होंने आके भगवान आगे चल के कौन कौन सी लीला मथुरा में करने वाले हैं और कौन कौन सी लीला द्वारका में करने वाले हैं, सारे लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया उन्होंने कि आप इसके बाद ऐसे ऐसे लीला आप करने वाले हैं। तो नारद मुनि त्रिकालदर्शी, उनको सब पता होता है। और उसी प्रकार उनके भी शिष्य व्यासदेव जी भी त्रिकालज्ञ हैं। महाभारत में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस मिलता है जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उनको पता होता है। और उसी ज्ञान के चलते उन्होंने अलग अलग शास्त्र का संकलन किया है। तो ये जो शंखचूड़ नाम का जो ये दानव है, इसका वध यहाँ पे बताया गया कि रासलीला की साथ साथ नहीं हुआ, रासलीला की बाद हुआ है, कुछ अंतर था उसमें। जिस प्रकार जो कालिया नाग का जो दमन किया गया था, तो उसके बाद जो वन में आग लगा था, तो उसके बारे में चर्चा इस तरह से किया गया जैसे साथ साथ हुआ है, जबकि कालिया नाग का दमन दिन में हुआ है और रात में आग लगा था वन में। तो उसी तरह से यहाँ इस प्रकार यहाँ पे रासलीला और ये शंखचूड़ दानव का वध के बारे में साथ साथ बताया गया। तो इस शंखचूड़ दानव का वध कब किया गया था? ये होली का समय, होली का में जब भगवान डांस कर रहे थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब इसका वध किया गया था। और इसके जो इफिजी होता है, पुतलिका, इसको जलाया जाता है। तो हम तो ऐसे जानते नहीं एग्जैक्टली कहाँ, होलिका के बारे में पता होता है सबको, बट इसके जो है ना शंखचूड़ का पुतलिका कहाँ जलाया जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट होता होगा कहीं पे जलाया जाता है, तभी बताया गया यहाँ पे। तो इसमें जो फ्यूचर में होगा ऐसे बताया गया है, भविष्य में होगा। तो भविष्य में भगवान जो जो लीला करने वाले, भगवान कौन कौन सी अवतार लेके आएंगे और उसमें कौन कौन सी लीला करेंगे, इसके बारे में शास्त्र में लिखा जाता है। और उसी के तहत हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी अवतार कब आने वाले, और अगर आ चुके तो ये जेन्युइन अवतार है, वो हमें पता लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, कई जगह पे बताया है, श्रीमद् भागवतम में बताया है, कृष्ण वर्णम तैषा अकृष्णम संगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ट्राई जयंती सुमेधसा। कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे और आके कलियुग में वो क्या क्या लीला करेंगे, संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करेंगे, अपनी सांगपांगस पार्षद को लेके आएंगे, इसके बारे में शास्त्रों में पहले ही बता दिया गया है। उसी प्रकार कल की अवतार के बारे में जो बताया गया है कि वो कलियुग के अंत में संभल गांव में आएंगे और उनकी जो पिताश्री का नाम विष्णु जैसा होंगे, और वो बहुत सारे जो मिसक्रियंस है, वो जो राजा की नाम लेके लोगों का शोषण करेंगे, भगवान उनकी वध करेंगे। तो इस प्रकार जो सीडो इनकारनेशन होते हैं, फॉल्स इनकारनेशन होते हैं, ये जो लोगों को धोखा दे सकते हैं, इससे बचने के लिए जो लोग शास्त्र के अध्ययन करते हैं उनको ये चीज पहले से ही पता होता है, और जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं वो लोग खुद भी भटक जाते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। कुछ टाइम पहले, हरे कृष्ण, कुछ टाइम पहले किसी व्यक्ति से बात हो रहा था, वो मुझे बता रहे थे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर। वो मुझे बता रहे थे कि आपको पता नहीं, आज से 5000 साल बाद ही कल के अवतार आने वाले हैं, आपको पता नहीं। हमने तो पढ़ा हुआ है, प्रभुपाद ने बताया हुआ कब आएंगे, कलयुग के अंत में आएंगे, तो हमने भी बताया। तो मानने वाले ना मानने वाले अलग बात है, पर जिनको पता नहीं है वो भटक जाते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है, जिससे हमें पता रहेगा कि कौन सी अवतार कब आने वाले, क्या लीला करने वाले, इन सब के बारे में पता होगा। अर्जुन ने भी जब भगवान के विश्व रूप के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था कि
उन्होंने किसी भगवान को पूछा था विश्व रूप दिखाने के लिए, ताकि आगे चल के जो कई लोग बोलेंगे ना मैं भी अवतार हूँ भगवान के, तो उनको ये पूछा जा सकता है अगर आप भगवान हैं तो भगवान की विश्व रूप दर्शाइए आप। तो ये नहीं कर पाएंगे तो हम पता कर पाएंगे कि ये भगवान नहीं है। तो इस लीला में भगवान जो रासलीला की बाद शंखचूड़ दानव का वध करते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे रासलीला के बारे में। ऐसे तो हमें कोई काबिलियत नहीं है इसके, थोड़ा सा इसकी कॉन्टेक्स्ट के लिए बताएंगे थोड़ी सी। तो भगवान रास तब रचाते हैं जो भगवान की मन में इच्छा होते हैं। शिवान रास रसारंभित वंशीवट तटस्थित, वंशीवट में तटस्थित होते हैं। कर्षण वेणु शनैर गोपी गोपीनाथ शनैस्त। तो गोपीनाथ जी अपने वंशी से सारे गोपियों को बुलाते हैं, और विवश होके सारे गोपियां जो है जो जो कार्य में लिप्त रहते उस समय, वो सारे छोड़ छाड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी में भगवान से मिलने के लिए जंगल में वो आधी रात में चले जाते हैं। जो कोई भी कार्य वो कर रही थी, कभी कभी अपनी पति की सेवा कर रही थी, कभी बच्चे की सेवा कर रही थी, या खाना बना रही थी, या भोजन ले रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान से मिलने जाती थी। अब भगवान की जो रासलीला है उसकी बहुत अलग अलग प्रकार है, और उसमें जो 4 विशेष प्रकार है इसके बारे में बताएंगे थोड़ी सी। एक तो है नित्य रासलीला, जब भगवान नित्य करते हैं, रोज करते हैं। तो ये रासलीला जो सेवा कुंज वगैरह में होते हैं, नित्य रासलीला करते हैं भगवान। दूसरी प्रकार जो है ये शारदीय रास होते हैं, शरद पूर्णिमा की रात पे भगवान शारदीय रास रचाते हैं। तीसरी जो है वो कार्तिक रास और हेमंत की रास होता है, 1 महीने बाद। कार्तिक की शुरुआत में जो होता है शारदीय रास, और कार्तिक के अंत में होता है हेमंत की रास, जो है फुल मून नाइट में करते हैं। ये हो गया तीसरी प्रकार। और चौथी प्रकार जो है ये वासंती का रास, जो है जो अभी ये जो गौर पूर्णिमा आने वाला है, होली, इसमें भगवान वासंती का रास रचाते हैं। ऐसे तो भगवान की अलग अलग जो गोपियां है, एक तो जो रासलीला के बारे में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें 1 बिलियन गोपियां भगवान के साथ हैं, 1 बिलियन। और भगवान की जो गोपियां होते हैं और बलराम जी की जो गोपियां होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग गोपियों की सेट होते हैं, उनके साथ भगवान कृष्ण और बलराम रास रचाते हैं। अब जो ये वसंती का रास है, इसकी खासियत ये है कि इसमें कृष्ण के साथ बलराम जी भी होते हैं। तो दोनों अपने जो गोपियों के साथ आते हैं और एक साथ रास रचाते हैं। तो इस प्रकार जो वसंती का रास रचा रहे थे, तो उसमें सुमधुर गीत गा रहे थे दोनों भगवान, और अलग अलग वाद्य यंत्र भी साथ में बज रहे थे, और जो हवा थे, हवा मृदुमंद बह रहे थे, और उसमें लोटस फ्लावर जो पद्म का खुशबू थे हवा में। और फुल मून आसमान में जो था, चंद्रमा, और गौरियन जो बताया गया चारों तरफ सफेद आलो से, लाइट से आलोकित हो गया। और जो गोपियां है ये भगवान कृष्ण और बलराम की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, और ये बहुत आनंद की माहौल था तब तक, जब तक वहां पे शंखचूड़ नाम की एक दानव ना आ गया। तो ये शंखचूड़ कौन है? शंखचूड़ जो है ये कुबेर, जो भगवान की ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, उनकी एक अनुचर है। तो कुबेर की जो अनुचर होते हैं उनमें 2 कैटेगरी होते हैं, जो खासकर उनके जो मिलिट्री मैन होते हैं, मिलिट्री अनुचर होते हैं, उसमें 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है यक्ष,
और दूसरा होता है गुह्यक। तो ये जो था शंखचूड़, ये था गुह्यक कैटेगरी का। कुबेर ने, ऐसे तो कुबेर के पास बहुत धन होता है, बहुत कुछ होता है, मणि होता है, तो उनके पास एक कॉन्शल शेप का वो था, मणि था, जिसमें से बहुत लाइट निकलता था। तो उसको शंखचूड़ को दे दिया था। अब कोई कोई कहता नहीं शंखचूड़ ने चुरा लिया था। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उसमें पगड़ी में उसके बांध के रखता था वो, और किसी किसी जगह बताया गया कि वो उसके एम्बेडेड था उसमें। जैसे अश्वत्थामा का होता था ना, वैसे। जो भी है, वो वहां पे चुपके से पहुंच गया, किसी को कोई पता नहीं, ये वहां पे पहुंच गया। अब भगवान तो अंतर्जामी है, उनको सब पता होता है। अब एक चोर का दूसरी चोर पे नजर है। शंखचूड़ का नजर है गोपियों पे, और भगवान की नजर है उसके मणि पे। भगवान को उसके मणि चाहिए था। तो जब यहां पहुंच गया था, तो भगवान को पहले से ही पता था, भगवान भी मन ही मन में कुछ सोच रहे। अब इतने में इसने क्या किया, ये कुछ गोपियों को लेके उनको भगा के ले जा रहा था। जैसे वो भगा के ले जा रहा था, तो सारे गोपियों ने बहुत शोर मचाई कि कृष्ण बलराम आप हमें बचा लो। तो जब ऐसे उन्होंने शोर मचाई, तो कृष्ण, तो अब क्या हुआ, ये एक डंडा लेके आया था, और डंडा लेके, जैसे गायों को भगाते हैं ना, तो ऐसे डंडा लेके उनको, गोपियों को भगा रहा था। अब गोपियां ऐसा है कि ये छू लेगा, अगर रुक गई तो ये छू लेगा, तो ये नहीं चाहती कि ये छुए, तो ये भी भागे जा रही थी आगे से। तो डर के मारे वो आवाज दे रही थी। तो कृष्ण पीछे से बोल रहे थे, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब डरो मत। अब कृष्ण बलराम देखे, इसको तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो शॉल ट्री होता है ना, शॉल ट्री, उसके लॉग्स उठाया दोनों ने, और पीछे पीछे भागे। जब पीछे पीछे ऐसे भागे, तो शंखचूड़ ने देखा तो मेरा जीवन तो खत्म है। अभी से- तो उसने सारे गोपियों को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए वो आगे आगे भागा। तो जब ऐसे सारे गोपियों को छोड़ दिया, तो बलराम जी सारे गोपियों को संभाल रहे थे, और भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे भागे। तो भगवान काफी पीछे से भागते हुए उसके करीब पहुंच गए, और एक मुक्का मारा, है ना, हाथ से एक मुक्का मारा, जिससे उसके सर और मणि इकट्ठा अलग कर दिया, और मणि उठा के ले आए वहां से। उसके बाद वो वापस आए, तो ये मणि दाऊ जी को दे दिया। तो ये सोच रहे थे, अगर इतने सारे गोपियां हैं, इन गोपियों में से मैं किसी को अगर दूंगा, तो नाराज एक गोपी, नाराज, दूसरी सारे गोपियां नाराज हो जाएगी, और जिसको ये मणि मिला है वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझने लगी। तो इसलिए उन्होंने दाऊ जी को दे दिया। हम्म। दाऊ जी ने बाद में मौका देख के ये मणि राधा रानी को दे दिया। तो अब जिसके बाकी डिटेल जो है, एक सेकेंड। अभी ये जो लीला है, इसके बारे में ललिता माधव में काफी वर्णन है। ललिता माधव के नाम सुना है ना? तो इसके बाद थोड़ी सी बता देते हैं। जैसे हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे।
तो उनके मन में विचार आया कि भगवान की लीलाओं के बारे में हम नाटक लिखेंगे। और उन्होंने एक नाटक लिखने के बारे में सोच के मन ही मन में सोच रहे थे। अब तब तो कंप्यूटर नहीं थी, ना तो उनके पास कोई पेपर भी था, चल ही रहे थे, तो मन ही मन में सारे नाटक बना रहे थे संस्कृत में। तो ऐसे चलते हुए एक जगह उड़ीसा में आया, सत्यभामापुर। वहां पे जब आया तो भगवान की जो पत्नी है सत्यभामा, उन्होंने सपने में आके बोले कि एक नहीं, आप दो दो नाटक लिखोगे। तो ठीक है, आदेश मिल गया तो हम दो नाटक लिखेंगे। और ये बात किसी को बताई नहीं। तो इस प्रकार जो वो चलते हुए जगन्नाथपुरी आ गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो कुछ दिन के उपरांत चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि रूप गोस्वामी, आप जो है ना एक नाटक लिख रहे हो ना, तो ये नाटक अब दो भाग में बांट देना, एक कृष्ण की वृंदावन लीला के बारे में और एक वृंदावन के बाहर। ये सोच रहे हैं ये तो अंतर्जामी है, कैसे पता लगा, हमने हमने तो कुछ बताया ही नहीं। तो उस प्रकार रूप गोस्वामी ने दो नाटक लिखना शुरू किया। एक ललिता माधव जो भगवान कृष्ण की वृंदावन के अंदर की लीला है, और एक विदग्ध माधव जो वृंदावन के बाहर की लीला है। तो ये ललिता माधव में इस जो लीला है शंखचूड़ वध के बारे में, इसके बारे में कुछ वर्णन है, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कंस के जो दो अनुचर थे, अरिष्टासुर और केशिदीमन, तो ये लीला जब हुआ था, अरिष्टासुर और केशिदीमन का वध नहीं हुआ था। तो ये अरिष्टासुर और केशिदीमन ने जाके कंस को बताया कि एक चीज आपको पता है कि वृंदावन में जितनी गोपियां हैं ना, इनमें से सबसे खूबसूरत गोपी है राधा रानी। तो ऐसा है, आपको राधा रानी को पाना चाहिए, आप राधा रानी से आपको शादी करनी चाहिए। कंस ने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हम्म, तो बोला देखो तो उन्होंने शंखचूड़ को बुलाया। बोला शंखचूड़, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ना राधा को यहाँ पे भगा के ले आओ, वृंदावन से भगा के मथुरा में ले आओ। शंखचूड़ ने बोला ठीक है, जैसे आपने कहा बढ़िया। तो निकल गए। अब वो वहां पे पहुंचा। अब इसमें बताते हैं कि वो सारे गोपियों को नहीं, सिर्फ राधा रानी को भगा रहा था, ललित माधव में बताया हुआ है। अब ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति है। अच्छा, इसके पहले हम बताते ये जो अरिष्टासुर और केशिदीमन ने बताया है, इसके कुछ ऐसे ही है जैसे शूर्पणखा ने बताया था रावण को कि आपको सीता को उठा लेनी चाहिए। ऐसे ही मंत्रणा दे रहे थे लोग। और इधर ये जो शंखचूड़ पहुंचा, कितनी मतलब बुद्धि कम है इसके, है ना। रावण की शक्ति कितनी ज्यादा थे शंखचूड़ से, रावण ने भी ऐसा साहस नहीं किया। उसने सबसे पहले ये इंश्योर किया कि सीता जी को जब उठाना है तो ना तो राम पास में हो ना तो लक्ष्मण पास में हो, एकांत में आके उठाने की कोशिश किया। पर ये तो ऐसा है, सबसे शक्तिशाली जो भगवान कृष्ण और लॉर्ड बलराम सामने ही है, उन्हीं के सामने उनके गोपी, सबसे प्रिय गोपी को उठाने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ा कम बुद्धि की वाली बात क्या हो सकती है। तो वो डंडा लेके भगा रहा था उत्तर की दिशा में, मथुरा की दिशा में वो भगा रहा था। तो इसके बाद जैसे भगवान ने उसका वध किया, मणि लेके वहां से आए, और जैसे हमने बताया कि ये जो ज्वेल है ये राधा रानी को दे दिए गए। तो अभी जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रहे थे, अक्रूर जी आए उनको ले जाने के लिए, तब बहुत ड्रामा हुआ, क्योंकि गोपियों
उन्हें देखा कि उनको रोकने के लिए तो कोई नहीं है, तो वो खुद टूट पड़े यहाँ पे। पर अंत में जब भगवान चले गए तो उनके जाने से बहुत विरह की आग में सारे गोपियां जल रही थी, और सबसे ज्यादा आग में जल रही थी राधा रानी। तो राधा रानी ने देखी कि अब ये शरीर रखना तो मुश्किल है, तो इन्होंने सोचे एक काम करते हैं, जमुना में जाके शरीर छोड़ देते हैं। तो चल पड़ी जमुना की तरफ। अब उसके पहले ये बात है कि राधा रानी सूर्य देवता की बहुत पूजा करती थी। तो अभी जो हम बताने वाले हैं, ये चीज ये है कि शंखचूड़ को तो वध हो गया। अभी शंखचूड़ का मणि, इसका जर्नी कैसे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो राधा रानी जो है सूर्य देवता का बहुत पूजा करती थी। सूर्य कुंड के बारे में हम जानते हैं। पर राधा रानी की जो सूर्य देवता की पूजा है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं है, आध्यात्मिक लाभ के लिए। बाकी लोग तो सूर्य देवता का पूजा करते हैं बीमारियों से बचने के लिए। कोई कोई जो है ना कोई कोई जो है ना सूरज सूरज की जो रोशनी है, उस रोशनी से बहुत तेज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जोगी लोग ऐसे पूजा करते हैं सूरज सूरज के, ताकि सूर्य देवता की, ताकि ये वर उनको प्राप्त हो। पर राधा रानी की पूरी आध्यात्मिक लक्ष्य था। तो जब वो ऐसे जमुना में शरीर छोड़ने के लिए जा रही थी, तब सूर्यदेव विवस्वान ने अपनी बेटी जो है ना कालिंदी को कहा कि देखो तुम्हारे जो दोस्त है, ये राधा रानी जो है वो जमुना में शरीर छोड़ने के लिए जा रही है, उनको तुरंत बुला के मेरे पास ले आओ। तो इस प्रकार कालिंदी देवी जमुना जी ने राधा रानी को लेके सन प्लेनेट पे चली गई। तो वहां पे सूर्य देवता को उन्होंने ये मणि दे दिया। जैसे कोई फूल देता है किसी को, ऐसे फूल दे दिया। उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको भगवान कृष्ण से अटैचमेंट है, ये सब चीजों से कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे हम सनातन गोस्वामी का देखते हैं, परसमणि से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था। तो उसके बाद कुछ समय बीत गया। हाँ, तो इधर द्वारका में क्या हुआ, तो ये समंत का ज्वेल जो है, जिसका स्टोरी है, इसका कौन पूजा कर, किसको सूरज जी से किसको ये समंत का ज्वेल प्राप्त हुआ है? नहीं नहीं, समंत द्वारका की बात कर रहे हैं। समंत का ज्वेल जो है वो किनको प्राप्त हुआ, इनका नाम पता है? नाम है इधर ही मेरे पास। अरे बहुत तो है, जो भी है। तो जो सत्यभामा की पिताश्री थे, हम्म, नहीं, ये वो तो नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरा है। सत्यभामा की पिताश्री अभी मेरे पास है, एक्चुअली सर्च में नहीं मिल रहा है। तो जो भी है, तो उन्होंने जाके जो सूर्य देवता का बहुत पूजा करते थे, और उन्होंने बोला कि उनकी पूजा से सूर्य देवता बहुत संतुष्ट हो गए। हाँ, राजा थे, उनके नाम याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कुछ जो भी है, अभी नाम याद आ जाएगा, जो भी है। तो उन्होंने जाके सूर्य देवता का पूजा किया, तो सूर्य देवता संतुष्ट हो गए, तो यहाँ पे पहुंच गए, वो उनके सामने पहुंच गए। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या वर चाहिए? तो उन्होंने बोला दो वर चाहिए। एक तो मुझे बहुत संपत्ति चाहिए, बहुत संपत्ति चाहिए, और दूसरी जो है, मुझे कोई संतान नहीं है मेरा, तो संतान चाहिए मुझे। तो सूर्य देवता ने बोला ठीक है, तथास्तु, हो जाएगा। तो उन्होंने ये ज्वेल दे दिया, उनको समंत का ज्वेल दिया। ये जो समंत का ज्वेल दिया ना, यही शंखचूड़ का जो मणि था, यही था, यही दिया उनको। तो अभी इनको ये मिल गया,
मणि, और ये मणि हर दिन पूजा करते थे, उसे 70 पाउंड सोना देता था, उसमें 70 पाउंड सोना देता था। तो इस प्रकार और उनके घर में जो पुत्री आई, सत्यभामा पुत्री बन के आई। और ये सत्यभामा जो है ना, यही राधा रानी सत्यभामा बन के आई। तो कोई कह सकता है अरे राधा रानी जो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाती, कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते, ये कहाँ पहुंच गया वृंदावन की बाहर। तो बात यह है कि ये राधा रानी की एक्सपांशन है सत्यभामा। और कृष्ण भी जैसे हम जानते हैं, वृंदावन कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो ये वासुदेव कृष्ण भगवान की जो एक्सपांशन है, वो वृंदावन छोड़ के बाहर गए थे। तो इस प्रकार आ, इस प्रकार हमने देखा कि समंता का ज्वेल जो है किस प्रकार अलग अलग हाथ होते हुए किस प्रकार आगे बढ़ा। तो इसका नाम था सत्रजीत, अभी नाम याद है सत्रजीत। तो आखिर में सत्रजीत के हाथ में गया, उससे आगे भी इसका जर्नी चलता रहा ये ज्वेल का। तो अभी जो है हम और आगे सुनते हैं। तो ये सारे ललिता वादन में इसका वर्णन है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, फैक्ट है बेसिकली, जो ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में उल्लेख है, और गार्ग संहिता में भी इसका उल्लेख है। किस चीज के बारे में ये बात है कि शंखचूड़ा जो है दानव है, ये पिछले जन्म में कौन था, इसके बारे में रेफरेंस इन ये दोनों ग्रंथों में है। तो ये अगर एक कोई गुह्य का है, ये कुबेर जी का अनुचर है, तो ये पिछले जन्म में कौन था। तो ये हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, उन्होंने जो राधा रानी करके पुस्तक लिखे हैं, उसी के रेफरेंस में ये बता रहे हैं। तो उन्होंने भी ये सारे पुस्तकों से रेफरेंस लिया है, वैवर्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, ये सबसे। तो कुछ कुछ घटना, कुछ 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 नहीं कह सकते, कुछ घटना बहुत रेयर होता है। हम्म, भगवान के जो पार्षद होते हैं, वो वैकुंठ या वृंदावन से भूलोक में आना, ये बहुत बहुत रेयर होता है। क्योंकि जस्मिन गत्वा ना निवर्तन्ते भूय तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बट वो ऐसे बहुत रेयर, बहुत बहुत रेयर घटना होता है। जैसे जय और विजय आया था, तो ये बहुत रेयर घटना की कोई ऐसे आता है। तो ये सिमिलर नरेशन है ब्रह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण में, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो भगवान की जो गोलोक वृंदावन में जो कावड़ बॉयज जो होता है, उनके ग्वाल बाल जो सखा होते हैं, उनमें से एक सखा की नाम था श्रीदाम। अब वो श्रीदाम जो है, इसको हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते कि राधा रानी के जो भ्राता थे श्रीदाम, हम वो कंफर्म नहीं कर सकते, ये जिक्र नहीं है इसके बारे में कि ये दोनों सेम है या अलग है। बट एक ग्वाल बाल थे, उनका नाम था श्रीदाम। अब ये जो श्रीदाम है, इनके साथ राधा रानी क्या कोई झगड़ा लग गया। अब बात बात में जो होता है ना, कर्सिंग काउंटर कर्सिंग, जैसे दक्ष यज्ञ में हमने देखा था, ऐसे कर्सिंग काउंटर कर्सिंग शुरू शुरू हो गया। तो राधा रानी ने इस श्रीदाम को कर्ज कर दिया कि तुम ना ये भूलोक में जाके दानव बन के पैदा हो जाओ। तो यही श्रीदाम जो है शंखचूड़ बन के आया। अब वो शंखचूड़ भी कम नहीं, ये श्रीदाम भी कम नहीं है, इन्होंने भी राधा रानी को श्राप दे दिया। अब राधा रानी को श्राप कौन दे सकता है, वो तो सारे श्रापों को परे है, फिर भी लीला के लिए होता है। तो उनको श्राप दे दिया कि आप भी ये भूलोक में जन्म लोगे, और इतना ही नहीं, आपको 100 साल से ज्यादा ना आपके जो प्रियतम है उनसे दूर रहना पड़ेगा आपको।
ऐसे श्राप मिला श्री धाम से। तो यही श्री धाम शंखचूड़ बन के आया और भगवान उसको वध किया। अब ये बात ये है कि ये लीला हुआ कहाँ था, मतलब शंखचूड़ का वध कहाँ हुआ था। हम्म, जैसे हम मंगलाचरण में गाते हैं, जो गोविंद देव का स्तुति गाते हैं, दिव्या विंध्यारण्य कल्पद्रुमद श्रीमत् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमत् राधा शील गोविंद देव पृष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। तो ये रत्न सिंहासन जो है, ये रत्न सिंहासन जहाँ पे स्थित है वृंदावन में, वहीं पे ये श्यामा कुटीर जो बोलते हैं, श्यामा कुटीर, तो यहीं पे ये लीला हुआ था। ये गोवर्धन पर्वत की पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में यहाँ पे ये लीला हुआ था। और ये लीला कब हुआ था? होली के समय पे, जब भगवान होली का ये सब डांस कर रहे थे, तब ये जाके वहां पहुंच गया था और भगवान ने उसका वध किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे अलग अलग दानव का जो वध होता है, जो जिसको हमारे कॉन्शियसनेस का अलग अलग अनर्थ के साथ कनेक्ट किया है, हमारे अलग अलग अनर्थ दूर होता है इससे। तो ये जो शंखचूड़, इसके वध के साथ हमारे कौन सी अनर्थ दूर होता है इसके श्रवण करने से। तो ये जो हमारे जो मन में नाम कमाने की जो इच्छा होता है, फेमस होने का, प्रसिद्धि पाने का, इस जगत में जो हमारे मन में इच्छा होते हैं, भौतिक इच्छा होते हैं, नाम कमाने का, प्रसिद्धि पाने का, तो ये दूर होता है। और जो सेंस एंजॉयमेंट होता है, कामों की इच्छा होता है, ये सब सब दूर होता है ये लीला की श्रवण करने से। अब जो है भक्ति की आड़ में सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छा होता है वो भी दूर होता है। अब भक्ति के आड़ में कभी कभी जो सेंस एंजॉयमेंट कैसा होता है, जैसे कोई धनाढ़ व्यक्ति है, वो सोचते कि मैं भक्ति कर लूँ, अगर भक्ति करूंगा तो मेरे पास बहुत धन धन दौलत आएगा, ऐसा ऐसा है। तो ऐसे सोच के भी कोई भक्ति करते हैं, तो ऑब्वियसली ये प्योर डिवोशन तो है नहीं। और कुछ कुछ जो ऐसा होता है, तो प्योर संत नहीं, बट कुछ कुछ ऐसे जो संत लोग होते हैं, वो समझ लो कि पहाड़ियों से उतर के आए हैं और दूर में देख रहे हैं किसी शहर में कोई धनाढ़ व्यक्ति का बहुत बड़ा घर है। वो देख के सोच रहे हैं, अरे ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है, उसके घर में जाते हैं, अच्छी भोजन हो पाएगा वहां पे, भरपेट खा पाएंगे। तो ऐसे सोच के, तो ये जो विचार है, ये सब विचार चल जाते हैं, ये सब ये लीला के श्रवण करने से, जी की भक्ति की आड़ में सेंस ग्रेटिफिकेशन जो जो इच्छा होते हैं, जिसकी इच्छा होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने ये शंखचूड़ का वध किया है, और ये जो लीला है इसके श्रवण करने से हम ये सब अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय।